देखिए, नवादा अग्निकांड मामले में अब जो लोग हैं वो लगातार जाति को शामिल कर रहे हैं। जातीय उन्माद फैलाने की जो है वो कोशिश की जा रही है। लगातार कोई कह रहा है कि यादव जाति ने इन तमाम लोगों का घर जलाया है, तो कोई कह रहा है पासवान जाति ने, तो कोई कह रहा है कि मांझी समाज के लोग खुद ही अपने घरों को जलाकर जो है तमाम जमीनों पर कब्जा करना चाहते हैं। इन तमाम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। कैसे देखते हैं जो नवादा अग्निकांड हुआ है उसको जातीय रंग देने की कोशिश की जा रही है? देखिए, जातीय रंग तो बिहार का ऐसा दुर्भाग्य है कि कुछ भी हो जाए तो लोग उसको जातीय रंग दे देते हैं। हत्या हो उसको जातीय रंग, अपहरण हो उसको जातीय रंग, रेप हो उसको जातीय रंग। यहाँ तो लोगों का मतलब लोगों की नज़र नज़र में ही कुछ खोट आ गई है, वो तो एक अलग बात है। नवादा की घटना दर्शकों को मालूम होगी, अभी 8-10 रोज़ पहले की घटना है। नवादा जिले में एक मुफस्सिल थाना है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र में गाँव में कृष्णा नगर टोला है, जहाँ उस टोले में ज़्यादातर मांझी लोग रहते थे। तो उसमें कुछ लोग दबंग आए और उन्होंने लगभग 80 घरों को मतलब फूंक दिया। और कहते हैं कि यदि औरतें सही समय पर नहीं भागती तो लगभग 100 बच्चों की जान खतरे में पड़ सकती थी। मतलब इतना बड़ा कांड हो जाता। जब ये खबर फैली कि दबंग लोगों ने किया है, तो बिहार के संदर्भ में दबंगों का मतलब लोग समझते हैं या तो अगड़ी जाति के लोग होंगे, भूमिहार राजपूत, या फिर यादव लोग होंगे, जो एक बिहार की एक ये है छवि है। लेकिन बाद में खबर आई कि जो दबंग थे वो भी दलित ही थे, वो पासवान समुदाय के थे। और उसमें नंदू पासवान का नाम खास से आया उन दबंगों का नेता के रूप में, जिसकी गिरफ्तारी भी हुई है। अब इसको लेके राजनीतिक बयानबाजी शुरू हुई जो होती है। जो केंद्रीय मंत्री हैं जीतन राम मांझी, जिनकी जाति के लोगों के घर जलाए गए, उन्होंने बैठे बैठे कह दिया कि यादवों का काम है, राजद के गुंडे हैं। जो बहुत, मैं इसको गैर जिम्मेदाराना बयान मानता हूँ। जब आपको पूरी बात नहीं मालूम है, पूरे तथ्य नहीं मालूम है, तो कोई आप एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए केंद्र सरकार में मंत्री है, तो आपको कुछ शगुफा नहीं छोड़ देना चाहिए। इससे समाज में वैमनस्यता बढ़ती है। अब चिराग पासवान को देखिए, यदि दलितों के मकान ऐसे जलते तब तो चिराग पासवान अब तक छाती पीटते हुए पहुंच गए रहते। लेकिन जब उनको पता चला कि उन्हीं की जाति के नंदू पासवान का ये काम है, तो चिराग पासवान की भी बोलती बंद हो गई। और वो भी गोलमोल करने लगे, बोलने लगे कि घटना की न्यायिक जांच होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, क्योंकि उनको अपना पासवान वोट बैंक की चिंता हो गई। तो सारी पार्टियों ने मतलब जो होता है, इस हमाम में सब नंगे हैं, सारी पार्टियां अपना वोट बैंक देख के अपना स्टैंड लेती है। लेकिन नवादा की जो घटना हुई, उसने इस बात पर भी इशारा किया कि बिहार में जो भूमि सर्वेक्षण अभी चल रहा है, अभी तो 3 महीने के लिए उसमें थोड़ा ब्रेक दिया गया है, वो कितनी हिंसा की ओर बिहार को ले जा रहा है। क्योंकि ऐसी घट मतलब कोने-कोने से खबरें आ रही थी कि भूमि सर्वेक्षण के दौरान भू-माफिया जो है वो बहुत सक्रिय हो गया। बहुत ज्यादा सर। हाँ, और भू-माफिया की जो गिद्ध दृष्टि आप कहिए, बुरी नज़र कहिए, बुरी नज़र है गरीबों की ज़मीन पर। और भू-माफिया चाह रहा है कि सर्वेक्षण के दौरान गरीबों की ज़मीन कब्जा करके, फिर जो राजस्व विभाग में भ्रष्ट लोग बैठे हुए हैं, उनसे मिली-भगत करके अपने नाम करा लो, अपने नाम रसीद कटवा लो। यहाँ भी 15 एकड़ विवादित ज़मीन का मामला था। इसमें भी नंदू पासवान ने किससे खरीदा, रमजान मियाँ से, उसने किससे खरीदा। विवादित ज़मीन है, उसको जला दीजिए, फिर भगा दीजिए। तो इससे एक बात गई कि ये एक सरकार के लिए मतलब खतरे की घंटी थी। और प्रशांत किशोर का बयान भी आया था कि जो भूमि सर्वेक्षण चल रहा है वो नीतीश कुमार की ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। तो इससे मतलब नवादा की घटना का एक साइड इफेक्ट ये हुआ कि सरकार ने घबरा के मतलब भूमि सर्वेक्षण पर एक तरफ से ब्रेक लगा दिया और कहा कि 3 महीने दिए जाते हैं लोगों को कागज पत्तर इकट्ठा करने के लिए। तो सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पर आ गई। तो यही नवादा की घटना है, लेकिन जो हुआ है वो कई दुर्भाग्यपूर्ण लोग हुआ है। कह रहे हैं कि नंदू पासवान की जमीन थी, मांझी समाज ने उसे जो है हथिया लिया था, इसलिए नंदू पासवान कई दिनों से कोर्ट में केस चल रहा था, जो कोर्ट का फैसला जो था वो नंदू पासवान के पक्ष में आने वाला था। तो कई लोग जो है मांझी समाज के लोग जो है वो अपना घर खुद ही जला के जो है उसको फंसाने की कोशिश की। ये सूत्रों के अनुसार से जो खबरें नहीं, आ रही ये हैं। तो खैर मुझे दूर की कौड़ी लगती है। होने को तो कुछ हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि खुद लोग घर लेकिन जला कोई भी देंगे। 35 आदमी 35 घर खुद को कैसे जला हाँ, लेगा, ये भी ये सवाल बात खड़ा होता मतलब है। हजम नहीं हो रही कि 80-80 घर लोगों ने खुद जला लिया हो। ये तो लगता है नंदू पासवान के वकीलों ने उसको पट्टी पढ़ाई है कि भाई कुछ ऐसी स्टोरी बनाओ जिससे कि तुमको केस में फ़ायदा हो जाए। वकीलों ने पट्टी पढ़ाई होगी। तो नंदू पासवान के जो मतलब चाहने वाले हैं, या वो खुद इस तरह की कहानी बोल रहा है। मुझे पर्सनली ये कहानी हज़म नहीं हुई। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या इसको जातीय रंग देना चाहिए या सबसे पहले उन जो लोग हैं उनको मदद करनी चाहिए? मदद करनी चाहिए। अब आप इसी पर करने लगिएगा। अभी देखिए जितने लोग जल गए, जिनके घर जल गए, गरीब लोग की तो मतलब सब कुछ खाक हो जाता है। कोई गौतम अडानी है कि हज़ारों करोड़ की संपत्ति दुनिया भर में फैली हुई, उसकी तो पूरी समझिए दुनिया राख हो गई।
तो उनको तो आप सरकार पुनर्वास की व्यवस्था करे, उनके राशन की व्यवस्था करे, उनके लिए नए पक्के मकानों की व्यवस्था करे, और जो भी होता है मतलब लाल कार्ड और ये सब कार्ड जितना तरह की सुविधाएं उनको है, और इसको युद्ध स्तर पर किया जाना चाहिए। पलटू राम ने सो बैठक भी की, लेकिन मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि ये युद्ध स्तर पर होगा। सरकार इंतजार करती है मामला ठंडा होने का, जहां मामला ठंडा हो जाता है तो सरकार फिर किसी दूसरे काम में लग जाती बैकफुट है, पे चले आती है। भूल जाती है उसको जी। चलिए देखिए, आपने सुना कि किस तरीके से नवादा जो अग्निकांड है मामला है, जातीय रंग कोई ना दे, क्योंकि जातीय रंग से बिहार को काफी नुकसान होता है और जो लोग हैं जिनके घर जल गए हैं वो लोग खुद परेशान हैं। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें।